अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट को बनाकर बेचना चाहते हैं? क्या आप होल सेलर बनना चाहते हैं? क्या आप रिटेलर बनना चाहते हैं? क्या आप रिटेलर होलसेल बनकर अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं? अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है और ये कपड़े से रिलेटेड है, अगर कपड़े का कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है जिससे दूसरों को फ़ायदा मिल सके। मैं एसबी सागर, SBRL फैशन से आज हाउ टू स्टार्ट क्लॉथ बिजनेस। अगर आप बिगनर हैं, आप नए हैं, आप परेशान हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के आखिर में मिलने वाले हैं। जुड़े रहिए धमाकेदार वीडियो के लिए। अगर आप ने कोई भी प्रोडक्ट पे काम करने की ठान ली है और आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट की होलसेल करना चाहते हैं, इन सभी मुद्दों के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका माइंड सेट डिफाइन होना चाहिए, एकदम फ्लैट, एकदम सटीक होना चाहिए कि मैं ये काम करने के लिए पूरी तरह 100% इंटरेस्टेड हूँ और मैं इस काम को करूँगा, तभी अगले कदम बढ़ाएं। अगर माइंड सेट आपका डिफाइन नहीं है, आप क्लियर नहीं है, तो आप निश्चित ही नुकसान उठाने के लिए तैयार रह सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, अपने माइंड सेट को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अक्सर कोई प्रोडक्ट पे काम करने, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई रिटेलिंग करना चाहते हैं, कोई होलसेल करना चाहते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट का सही दायरा, सही एरिया, सही क्षेत्र, सही प्रोडक्ट और कहाँ पर क्या करना है, इन चीज़ों को ना जानने के कारण कंफ्यूज रहते हैं और लोग हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जिसके कारण हम अपना बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एक धमाकेदार वीडियो, इस वीडियो को देखने बाद आप बिजनेस बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स फ्री में दूंगा जिससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी और बहुत सारे काम आपके गारमेंट, रेडीमेड या साइड बिजनेस से जुड़े होंगे, वो सब धमाकेदार चलेंगे और अच्छे चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अपने माइंड सेट को फिक्स कर लीजिए, आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से बेच सकेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट है कि कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो सिर्फ क्लॉथ बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए कपड़े में मैन, फेमस, वुमेन, मैन और फीमेल प्रोडक्ट फैशन से जुड़ा हो, चाहे सेट हो, चाहे जीन्स हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे गाउन हो, चाहे दुपट्टा हो, चाहे सूट हो, ठीक है, इन सभी के बारे में जानने वाले ही मतलब अपना डिसाइड कर ले हमें किस प्रोडक्ट पर काम करना है। ये प्रोडक्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी, जल्दी आप टॉप पर पहुंचेंगे, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्रोडक्ट जो दूसरों तो बेहतर और दूसरों सस्ता होगा, तो उम्मीद है कि आपकी सेल बहुत जल्दी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा कि हमें सेट, हमें जीन्स या हमें गाउन वगैरह जो बताया मैंने पिछले, उन सब पे कौन से पे काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कौन सी कैटेगरी पर काम करना है। जैसे मान लीजिए एक दुकान खोलना चाह रहे हैं तो रिटेलर, होलसेलर का काम करना चाह रहे हैं तो बड़ी जगह देखना पड़ेगी, और मैन्युफैक्चर। तो
मैन्युफैक्चर का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत सारी बातें सोचना पड़ेगी, ठीक है। तो तीसरा, अब चौथा पॉइंट है कौन से तरीके से आप प्रोडक्ट को बेचेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दो लाइन डिफाइन हो जाती हैं, रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। अब अपने प्रोडक्ट को आप अपनी लोकल मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आप एक रिटेलर के तौर पर या होलसेलर के तौर पर दुकान अपना खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये निश्चित करना होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचेंगे ऑफलाइन, ठीक है। अगर ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो भारत में बहुत सारे B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, यानी आप दुकानदार, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को B2C मार्केट प्लस ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाना, यानी पैन इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑफलाइन बेचना चाहते हैं तो एक रिटेलर, एक होलसेलर, एक मैन्युफैक्चरर बनकर आप अपने लोकल क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अपने गांव कस्बे में प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक अच्छी दुकान खोल लें। लेकिन एक सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है, अगर हम टॉप लोकेशन पर खोल रहे हैं तो कस्टमर ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर ऑफलाइन करते हैं तो अपने घर से कर सकते हैं। घर में माल रख लिया, ऑफलाइन ऑर्डर आया, आपने उसको डिस्पैच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला है प्रोडक्ट बनाने और बेचने से पहले रिसर्च करें। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड और टॉपिक है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और बनाना या बेचना चाहते हैं। अगला टॉपिक था अपना प्रोडक्ट बनाने और बेचने से पहले एक रिसर्च कहते हैं, जिसे रिसर्च दोस्तों अनुसंधान, खोजबीन और जानकारी। अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें और कहाँ जानकारी लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दरअसल आप प्रोडक्ट को बनाकर और या दुकान खोलकर दुकानदार बनकर माल बेचते हैं। अगर आपने बिना अनुसंधान करे, बिना रिसर्च करे, बिना जानकारी लिए अगर आपने अपना दुकान खोलने की कोशिश की तो आप पक्का मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप अपने काम को, कोई भी जो भी कपड़े से रिलेटेड काम हो, उसको खोलने से पहले आप आसपास अपने आसपास जाकर लोगों की दुकान पर विजिट करें, लोगों से पूछें वो किस तरह का माल लेते हैं, किस क्वालिटी का माल लेते हैं, किस रेट का माल लेते हैं, और वहाँ के दुकानदार दुकान पर आने वाले कस्टमर किस तरह के होते हैं, किस तरह की मांग डिमांड करते हैं। दरअसल मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि अगर गांव कस्बा क्षेत्र है, अगर सेट का बिजनेस करना चाहते हैं, एक ब्रांडेड तो नहीं बिक पाएगी, लेकिन अनब्रांडेड अगर बेचना चाहते हैं तो 300 रुपये में कस्टमर एक बढ़िया सेट की डिमांड करता है, बढ़िया सेट को मांगता है। लेकिन आप अगर 1000 अगर 500-700 रुपये की सेट बेचना चाहेंगे तो वो वहाँ नहीं बिक सकती। इसलिए दोस्तों मार्केट में और फैब्रिक कौन सा हो, कपड़ा कौन सा हो, तो दोस्तों आजकल सॉटन चल रहा है, ट्यूल चल रहा है, लॉफर चल रहा है, प्रिंट में चल रहा है, प्लेन में चल रहा है। और ज़्यादातर आज मैं गांव और क्षेत्र की बात बता दूं तो मैंने बहुत ही रिसर्च, बहुत ही मेहनत की, तो ज़्यादातर पता लगा गांव के बच्चे जो हैं 300 रुपये तक हद की एक सेट खरीदते हैं और उसमें आपको प्रिंट में मांगते हैं, 2 जेब वाला मांगते हैं और स्टाइलिश मांगते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग ये अपनी आस्तीन समेट कर रख लेते हैं, इस तरह का उन्हें स्टाइल वाला चाहिए, 2 जेब चाहिए और 300 रुपये में चाहिए। तो दोस्तों इस बात को याद रखें कि आपके पास 200 रुपये के आसपास का प्रोडक्ट खरीदने का प्लान होना चाहिए और उसमें ट्यूल होना चाहिए, साटन होना चाहिए और लॉफर होना चाहिए, ठीक है। और वो चेक और प्लेन और प्रिंट, ये सब तरीका का आपके पास दुकान में बेचने का, या आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो इस तरह का आप कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ये बात का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपका काम शुरू होने से पहले आपका ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे अगर आप इस रिसर्च को, इस बातों को अगर ध्यान से सुनते हैं, ठीक है।
और हाँ, अब अगला अगला टॉपिक है कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा और सस्ता होना चाहिए। आप जहाँ पर अपना दुकान, जहाँ पर अपना रिटेल का दुकान खोल रहे हैं, वहाँ पर 10 दुकान ऑलरेडी हैं, और 11वें जब आप उस प्रोडक्ट की दुकान खोल रहे हैं, मान लीजिए शर्ट और जीन्स, तो दोनों जीन्स को आप उनसे बढ़िया देना है और उनसे सस्ता देना है। आप सबको फेल करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपने कंपटीटर को, अपने अन्य दुकानदार को, जो आपका कंपटीटर है, जो प्रतिद्वंदी है, उसको आप पछाड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा सेल लाने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मार्केट के अनुरूप चलेंगे तो आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। और हाँ, आपने अपने मार्केट में जाकर लोगों से जानकारी ले ली, लेकिन इसके साथ साथ कस्टमर की सोच का भी आपको आकलन करना है, रिसर्च करना, अनुसंधान करना, खोज करना है, ठीक है। तो जो मार्केट है अपनी, वो मार्केट में किस तरह के ग्राहक मिलेंगे। जैसे मैंने बताया, गांव और कस्बे में ज़्यादातर 300 रुपये की शर्ट मांगे, और कपड़ा मैं पहले, फैब्रिक पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यह ब्रांड का कोई चांस नहीं है। लेकिन जहाँ कम से कम अच्छी आबादी है, अगर नगर निगम है, अगर नगर पालिका है, तो वहाँ पर 20 से 30% ब्रांड कपड़ा बिक सकता है, ठीक है। तो ये थी जानकारी आपको रिसर्च करने की, ठीक है दोस्तों। इस तरह की बेहतरीन जानकारी हम देते रहेंगे, और एक से एक बढ़िया जानकारी आपको मिलेगी, और एक से एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे कंटेंट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो मैं एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ दोस्तों, मार्केट में अगला टॉपिक है कि अगर आप मार्केट में कोई नया काम, नया कपड़े से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने जीन्स और पैंट की दुकान खोली, जीन्स या पैंट या फिर शर्ट की, तो आप उस चीज़ को, अब आपने दिल्ली गए, आसपास गए, होलसेलर खरीद लिया, माल बेच भी दिया, लेकिन आप एक ऐसा मॉडल पर, एक क्रॉस प्रमोशन पार्टनर के तहत पर आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, जिसमें हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जीन्स चाहिए, दिल्ली से लाए, बेच दिया, शर्ट लाए, उसको बेच दिया, लेकिन हम एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, उस मॉड्यूल में आप, अगर शर्ट और जीन्स की ज़रूरत होगी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और वो आप सेल करेंगे। तो इस तरह क्रॉस प्रमोशन पार्टनर बनवाएगा, यानी सप्लाई हमारी, सेल आपकी, ठीक है। तो आप एक, इसके अलावा आप अपनी मर्जी का सैंपल देकर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो जो रेट चाहेंगे उस रेट में हम फैब्रिक दिखाएंगे, उस फैब्रिक के द्वारा भी आप उस फैब्रिक को पसंद कर उस फैब्रिक पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को निष्कर्ष ये था कि जो अपने भारत में, पैन इंडिया में बहुत सारे होलसेल, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर, वो बहुत सारी समस्याओं से सेल को लेकर परेशान है। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी टीम है और हम टीम को जोड़ना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़कर काम करना चाहते हैं, जिससे आपको भी लाभ मिलेगा और हमें भी लाभ मिलने की उम्मीद है। और हम आपका हाथ पकड़कर इस बिजनेस में चलेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आप अपनी इन्वेंट्री अपने अनुसार रखिए। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम फ्री वीडियो मार्केटिंग करेंगे आपके क्षेत्र में। उस फ्री वीडियो मार्केटिंग का वीडियो बनाकर और उसे पेड प्रमोट कराकर आपकी सेल को बढ़ाने के लिए गारंटी लेते हैं, चैलेंज करते हैं, ठीक है। बेहतरीन वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और एक कपड़े का ब्रांड बनाकर अपने आप को टॉप ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, बहुत बड़ी रणनीति है, जिससे आप अपने मंजिलों तक पहुंच सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं और अपने ब्रांड को हाई एवरेज बना सकते हैं और अपने
देश के साथ साथ सारी दुनिया में अपने ब्रांड का मतलब रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस